दोस्तों, हमारे स्कूल टीचर हमें भले ही एक जैसा बनाना चाहते रहे हों, लेकिन सच्चाई यही है कि हम सब बचपन से ही अलग हैं। फिर चाहे वो हमारी थिंकिंग हो या फिर पर्सनैलिटी, नेचर ने हमें दूसरों से अलग बनाया है। और इसलिए आज इस वीडियो में मैं फीमेल्स की 6 डिफरेंट पर्सनैलिटी आपसे डिस्कस करूंगा। हालांकि वॉक्स डे फीमेल्स के लिए कोई सोशियो सेक्सुअल हायरार्की तो नहीं बनाए, लेकिन कई साइकोलॉजिस्ट बिहेवियर और एटीट्यूड को बेस मान के फीमेल्स पर्सनैलिटी को 6 पार्ट में डिवाइड किए हैं, जो कि अल्फा, बीटा, डेल्टा, गामा, ओमेगा और सिग्मा फीमेल हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जल्दबाजी में आके अपनी पर्सनैलिटी डिसाइड मत करिएगा। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद ही किसी कंक्लूजन पे आइएगा। नंबर 1, अल्फा फीमेल। दोस्तों, अल्फा मेल की तरह अल्फा फीमेल के अंदर कॉन्फिडेंस और एटीट्यूड कूट कूट के भरा होता है। ये बहुत अट्रैक्टिव, इंटेलिजेंट और पावरफुल होती हैं। लोग भले ही इनको कितना भी क्रिटिसाइज क्यों न करें, ये कभी भी खुद पे डाउट नहीं करती। अल्फा फीमेल अंदर से इतना मजबूत होती है कि ये किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन का सामना आसानी से कर सकती हैं। ये अपने ग्रुप की रॉक स्टार होती हैं। बाकी की फीमेल्स इनकी स्टाइल की कॉपी करती है और लगभग सोसाइटी के सभी मेल इनके दीवाने हो जाते हैं। और किसी भी मेल्स के द्वारा दिए जा रहे अटेंशन को अल्फा फीमेल बहुत इंजॉय करती हैं, लेकिन इनका एक अलग ही प्लान होता है। लोग तो इन्हें बहुत जज करते हैं, लेकिन इनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अंदर से बहुत इमोशनल होती हैं, लेकिन बाहर से अपनी इमेज को इतनी स्ट्रांग रखती हैं कि कोई भी इनके इमोशन को समझ नहीं पाता। ये जिस भी प्रोफेशन में होती हैं, एक बॉस की तरह लीड करती हैं। अल्फा फीमेल को अगर कोई मेल पसंद आ जाता है तो ये फर्स्ट मूव करने से बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाती। कोई भी मेल कितना भी स्ट्रांग क्यों ना हो, अल्फा फीमेल किसी से नहीं डरती। इन्हें जो भी बोलना होता है उनके सामने बोलती हैं। और क्योंकि ये काइंड हार्ट और स्टाइल का कॉम्बिनेशन होती हैं, इसलिए आप इन्हें आइडियल गर्लफ्रेंड भी कह सकते हैं। नंबर 2, बीटा फीमेल। दोस्तों, बीटा फीमेल भी लगभग अल्फा फीमेल की तरह ही होती हैं, लेकिन इनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है और इनमें सेल्फ डाउट बहुत ज्यादा होता है। ये अल्फा की तरह कभी डोमिनेंस तो दूर, ये जल्दी किसी से बहस भी नहीं करती, क्योंकि इन्हें लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। ये वो काम कर देती हैं जिसे कोई करना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी इन्हें उतना अटेंशन नहीं मिलता जितना ये डिजर्व करती हैं। सोसाइटी में किससे कैसे बात करना है, बीटा फीमेल को बहुत अच्छे से आता है। ये अक्सर दूसरों को खुश करने के लिए अपनी फीलिंग्स छिपा लेती हैं। ये इतना काइंड और लॉयल होती हैं कि हर कोई इन्हें अपना फ्रेंड बना लेता है, और इन्हीं क्वालिटीज के कारण आप इन्हें आइडियल बेस्ट फ्रेंड का टैग दे सकते हैं। इनकी लाइफ में भले ही कितनी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, ये दूसरों के सामने इसे कभी शो नहीं करती। ये खुद को कभी अट्रैक्टिव नहीं मानती, लेकिन जब कोई इनकी तारीफ कर देता है तो ये बहुत सरप्राइज हो जाती हैं। बीटा फीमेल को लगता है कि कोई मेल इन्हें पसंद नहीं करते, इसलिए ये किसी भी रिलेशनशिप में फर्स्ट मूव करने से डरती हैं। ये जिस प्रोफेशन में होती हैं, अपना काम पूरा करने के लिए काफी सैक्रिफाइस भी करती हैं, लेकिन फिर भी इनकी वैल्यू को नजरअंदाज कर दिया जाता है। नंबर 3, डेल्टा फीमेल। दोस्तों, डेल्टा फीमेल काफी हद तक इंट्रोवर्ट होती हैं, क्योंकि इनके अंदर बहुत शर्म होती है और ये अपने अकेलेपन को बहुत एंजॉय करती हैं। ये सक्सेस और पॉपुलैरिटी के पीछे नहीं भागती। इनके लिए जिंदगी में सबसे बड़ी चीज होती है शांति, और इसलिए इनके अंदर पेशेंस बहुत होता है। ये हमेशा सबसे अच्छे से बात करती हैं, फिर चाहे सामने वाला इनसे गुस्से में ही क्यों ना बात करे। ये इतनी शांति प्रिय होती हैं कि अपने दुश्मनों से भी दोस्ती करने की कोशिश करती हैं। जब बात किसी से रिलेशनशिप बनाने की हो, तब भी डेल्टा फीमेल पेशेंस से काम करती हैं। ये पहले उस लड़के को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाती हैं और सही से समझने के बाद ही उसे लाइफ पार्टनर बनाती हैं। और डेल्टा फीमेल अपने लाइफ पार्टनर के आसपास जब भी किसी दूसरी वुमेन को देखती हैं तो ये काफी नर्वस हो जाती हैं। जल्दबाजी और जल्दी, ये 2 शब्द इनकी डिक्शनरी में नहीं होते। ये जिस प्रोफेशन में काम करती है वहाँ इनको थोड़ा स्लो माना जाता है, क्योंकि इनका नेचर बहुत रिलैक्स होता है।
और इसीलिए प्रोफेशन हो या फिर रिलेशनशिप, ये दोनों में कम्युनिकेशन को बहुत ज़रूरी समझती हैं। ये दोनों में काफ़ी ईमानदार होती हैं। हालांकि इनमें कॉन्फिडेंस की कमी होती है, लेकिन ये फिर भी खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करती रहती हैं। नंबर 4, गामा फीमेल। दोस्तों, गामा फीमेल अल्फा फीमेल की तरह डोमिनेट तो नहीं करती, लेकिन इनके पास इतनी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन होता है कि ये जो भी चाहती हैं उसे पा लेती हैं। ये गोल ओरिएंटेड और काफ़ी इंटेलिजेंट होती हैं। इन्हें दूसरों की हेल्प करना और अपनी नॉलेज को शेयर करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये कभी भी किसी को अपने टाइम वेस्ट करने की इजाज़त नहीं देती। ये अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखती हैं और अपनी स्किन कलर से काफ़ी खुश रहती हैं। ये काफ़ी स्पिरिचुअल होती हैं, इसलिए साफ सफाई इनके लिए बहुत मायने रखता है। ये जिस भी प्रोफेशन में होती हैं वहाँ अपने गोल को अचीव करने के लिए काफ़ी हार्ड वर्क करती हैं। ये अपने रिलेशनशिप में भी अपनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करती हैं। ये जिस लड़के से प्यार करती हैं उसका अटेंशन इनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। गामा फीमेल की पर्सनैलिटी ऐसी होती है कि एक स्ट्रॉन्ग मेल ही इनके साथ एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बना पाता है। ये खुद की वैल्यू समझती हैं, इसलिए जिस रिलेशनशिप में इनकी वैल्यू नहीं होती ये उससे दूर हो जाती हैं। नंबर 5, ओमेगा फीमेल। दोस्तों, ओमेगा फीमेल का कॉन्फिडेंस भी लगभग अल्फा फीमेल की तरह ही होता है, लेकिन अल्फा फीमेल और ओमेगा फीमेल एक कॉइन के दो साइड होते हैं, क्योंकि जहां अल्फा फीमेल एक एक्सट्रोवर्ट और लोगों का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होती हैं, वहीं ओमेगा फीमेल एक इंट्रोवर्ट होती हैं और ये अपनी प्राइवेसी को बहुत पसंद करती हैं। जहां बाकी की फीमेल्स अल्फा फीमेल बनने की कोशिश करती हैं, वहीं ओमेगा फीमेल जैसी हैं उसी में खुश रहती हैं। इन्हें अनजान लोगों के बीच रहने से कहीं ज्यादा अकेले में रीडिंग करना या वीडियो गेम खेलना पसंद होता है। ये खुद के साथ साथ दूसरों के इमोशन को अच्छे से समझ पाती हैं, लेकिन कभी कभी ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाती हैं। ओमेगा फीमेल की लाइफ में जब वो नहीं होता जो ये चाहती हैं तो ये काफ़ी निराश हो जाती हैं और अंदर से टूट जाती हैं। बिना कहे ये आपकी कभी हेल्प नहीं कर सकती, क्योंकि ये अक्सर अपने धुन में रहती हैं और इनके रूम में सामान आपको कभी सही से रखे नहीं मिलेंगे। इनफैक्ट ये थोड़ा आलसी होती हैं और इसलिए इन्हें दूसरों से आगे निकलने की कोई जल्दी नहीं होती। इन्हें लोगों को खुश करने का कोई शौक नहीं होता और इसलिए लोग इनके बारे में क्या सोचते हैं ये बात इन्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं करती। ओमेगा फीमेल को ग्रुप में काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। ये जिस भी प्रोफेशन में होती हैं वहाँ अपने काम को अकेले ही फिनिश करती हैं। किसी भी रिलेशनशिप में ये अपनी खुशियों को सबसे ऊपर रखती है और ये अपने पार्टनर को बहुत क्यूट लगती हैं, क्योंकि इनका दिल एक बच्चे जैसा होता है। नंबर 6, सिग्मा फीमेल। अल्फा फीमेल की तरह सिग्मा फीमेल को भी लोगों का अटेंशन मिलता है, लेकिन ये कभी इसे एंजॉय नहीं करती, क्योंकि ओमेगा फीमेल की तरह इनकी एक अलग दुनिया होती है। ये बहुत ज्यादा मिस्टीरियस होती है। इन्हें समझ पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। ये पर्सनैलिटी थोड़ी डरावनी होती है, क्योंकि इन्हें सीधा बोलने की आदत होती है। आप सिग्मा फीमेल से तब बिल्कुल भी बहस नहीं कर सकते जब ये गुस्से में होती हैं। इनफैक्ट ये गुस्से में काफी खतरनाक हो जाती हैं। अगर इन्हें गलती से कोई हर्ट कर दे तो ये उस पर्सन से बदला जरूर लेती हैं। इन्हें अपनी अचीवमेंट पे बहुत गर्व होता है। आप इन्हें कभी नीचा नहीं दिखा सकते। सिग्मा फीमेल की सबसे अच्छी क्वालिटी ये होती है कि ये बहुत लॉयल होती हैं और इनसे अच्छा दोस्त आपके लिए शायद कोई और नहीं हो सकता, क्योंकि ये अपने दोस्तों को खुश करने के लिए कुछ भी कर सकती हैं। ये जब अपने दोस्तों के बीच होती हैं तो अल्फा फीमेल की तरह सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होती हैं, लेकिन अनजान लोगों के बीच ये एक इंट्रोवर्ट बन जाती हैं। ये रिलेशनशिप के लिए एक स्ट्रॉन्ग मेल को पसंद करती हैं और किसी भी टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर निकलने में ये बिल्कुल भी देरी नहीं करती। ये सोशल ट्रेंड को फॉलो नहीं करती। लोगों का अप्रूवल इनके लिए कोई मायने नहीं रखता और इसलिए सिचुएशन जैसे भी हो ये हमेशा आज़ाद रहती हैं। तो क्या लगता है इनमें से कौन सी पर्सनैलिटी आपको सबसे ज़्यादा मैच करती है? कमेंट बॉक्स में अपनी पर्सनैलिटी शेयर जरूर करिएगा और अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिलती है तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियो के लिए सब्सक्राइब का बटन दबा के नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।